गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 ई में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। आप बुद्धि को एक प्रमुख एक या दो आप आयाम में नहीं प्रभावित कर सकते। जैसे कि आपका विनय महोदय ने एकल बुद्धि का सिद्धांत दिया, स्पीयर महोदय ने द्वै बुद्धि का सिद्धांत दिया। उसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते रहे और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, परंतु जो नवीन सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उन्होंने मुख्य 9 प्रकार की बुद्धि का आपका वर्णन किया, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है शिक्षण मनोविज्ञान में। और बहुत ज़्यादा एक जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके सी टेट, यूपी टेट या ऑल स्टेट टीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड आपको हर जो आप कोई सभी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की बुद्धि पर। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया जो प्रमुख हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बिल्कुल 3 कारक हैं उन्होंने एक प्रमुख आपका जो बल दिया था, उसमें सबसे पहला कारक है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। जो बुद्धि होती है वो एक कारकी नहीं हो सकती, उसे आप एक प्रकार के बॉक्स में नहीं माप सकते। जो बुद्धि होती है बहुकारकी होती है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। कि जो बुद्धि भी 9 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है हर एक दूसरे प्रकार से अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर एक किसी बुद्धि में अच्छा है तो वो दूसरे में निम्न भी हो सकता है, अगर किसी में उच्च है दूसरे में निम्न हो सकता है, या दोनों में बराबर भी हो सकता है। तो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, कोई भी बुद्धि आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होती हैं। इस बात का ध्यान रखना ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। इसी में तीसरा पॉइंट है बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक अंतःक्रिया जरूर होती है दोनों सबके बीच में, परंतु एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं है कि एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, तो बस आपकी अलग अलग स्वतंत्र होती हैं, परंतु अंतःक्रिया होती है। थोड़ा बहुत आपस में मेल जोल भी पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति की जो में जो योग्यता होती है वो अलग अलग होती है। और ये 3 पॉइंट हैं आपको ये क्वेश्चन पेपर में सेम रखे मिलेंगे। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ये भी महत्वपूर्ण है, और जो 9 बुद्धि के प्रकार दिए वो तो महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ ये जो 3 पॉइंट दिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखेंगे। मैं अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में तो आपको पता लग पाएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कितने महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। आइए अब पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जो निम्नलिखित है। हम एक 1 to 1 बाई हर किसी बुद्धि को एक एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर की जो 9 बुद्धि के प्रकार हैं वो सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। इसमें क्या है, इस प्रकार की जो बुद्धि से संबंधित क्षमता का विकास होता है, जिसमें जैसे आपके कवि होते हैं उसमें बहुत अधिक बुद्धि जो भाषाई बुद्धि पाई जाती है। आपके जो प्रवक्ता होते हैं बड़े बड़े वो उसमें भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो जो आपने कहा में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो उनका जो मापन होता है वो इसी आधार पर होता है कि उसमें जो भाषाई बुद्धि है या नहीं। अगर कोई आप राजनीतिक पार्टी के अगर कोई भी प्रवक्ता की बात करें तो जैसे आप बीजेपी की बात करें सो आपके सम्मित पात्रा हैं जिनमें भाषाई जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है। अगर आप कांग्रेस की बात करें अभी जो गौरव बल्लभ हैं वो बिल्कुल उनमें भी बहुत अच्छे गुण हैं भाषाई बुद्धि के। तो इस प्रकार के जो अलग अलग सरकार के प्रवक्ता होते हैं या जो भी अलग अलग प्रवक्ता होते हैं कवि होते हैं उनमें भाषाई जो बुद्धि होती है वो बहुत अधिक होती है, और इसी के द्वारा जो ऐसी बुद्धि होती है उसे भाषाई बुद्धि कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी तार्किक गणित बुद्धि। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसमें जो तार्किक योग्यता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते हैं और जो पजल को सोल्व करने वाले होते हैं, तो ऐसी जो बुद्धि होती है उसे तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। इसमें क्या आपका तार्किक योग्यता भी होती है और गणितीय योग्यता भी होती है। जो तार्किक आपने सोचा होगा बहुत बड़ी जो बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत से बड़े जो पजल होते हैं जो उनमें एक अच्छे अच्छे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेकंड डे में किसी जो बड़ी से बड़ी पजल को सोल्व कर देते हैं। तो जो ऐसी जो योग्यता होती है वो तार्किक होती है। उसी के साथ साथ जो गणितीय योग्यता होती है जो बड़े बड़े होते हैं जो गणितज्ञ होते हैं उनमें गणितीय बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे तार्किक गणितीय बुद्धि कहा जाता है। ये हार्वर्ड गार्डनर की दूसरी बुद्धि का प्रकार है। आइए अब देखें तीसरी बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार की जो बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक संकल्पनाओं के चित्र को स्वरूप देने में किया जाता है। जो स्थानिक बुद्धि होती है जो ऐसी इस प्रकार की जो बुद्धि होती है मूर्तिकार होते हैं
उनमें बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो मूर्ति का जो डिजाइन करता है वो स्थान के बेस पर ही होता है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके दौरान भी ये स्थानिक बुद्धि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इस बुद्धि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति में स्थानिक बुद्धि कम है तो वो क्या अंतरिक्ष की यात्रा करने में भटक जाएगा। और एक वो अच्छी, और अगर इसी प्रकार में मूर्तिकार की बात करूँ तो वो एक मूर्ति नहीं कार जो स्पेशल अच्छी मूर्ति नहीं बना पाएगा अगर उसे आपकी स्थानिक बुद्धि का नहीं है। क्योंकि आपको एक मूर्ति बनाने के लिए परफेक्ट स्थानिक आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ आपको मूर्ति में कहाँ आपको नाक लगानी है, कितनी बड़ी लगानी है, उसी के साथ आँख कहाँ लगानी है और कितनी अच्छी लगानी है और कितने प्रॉपर आपको जगह चाहिए। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो स्थानिक बुद्धि होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बुद्धि। चौथी बुद्धि का प्रकार है शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग सूक्ष्म परिचित समन्वय के साथ साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जैसे आपके नृत्य होते हैं। जो इस प्रकार की बुद्धि होती है शारीरिक आपकी गतिक बुद्धि, तो जो नर्तक होते हैं वो जानते हैं कि अपने शरीर को कैसे एक उपयोग करना है और सूक्ष्म तरीके से कैसे आपको मोड़ना है। आपका आपने देखा होगा जो स्लो मोशन डांस होता है उसमें कितना एक आपको काफी टफ भी होता है, मगर अगर आपको सूक्ष्म अगर ये आपको जो गतिविधियां हैं आप करने में हो जाते हैं तो कितना अच्छा भी होता है। उसके साथ साथ सर्कस में जो होते हैं आपके नर्तक होते हैं वो इसी तरह का होते हैं। आपके जो व्यायाम करते हैं उसमें भी इस प्रकार का होता है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पायलट होते हैं उसमें भी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। जो एयरफोर्स पायलट होते हैं, जो आपके बड़े बड़े जहाज उड़ाते हैं, उसमें आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। और ये रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। और अभी आपको 10 क्वेश्चन सीरीज लगवाऊंगा मैं इसी आपके वीडियो में, तो आप देखेंगे सी टेट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो सी टेट के मैंने 10 क्वेश्चन जो लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो आप बस पूरी वीडियो देखिए, बस यही मैं आपसे कहता हूँ। नेक्स्ट है आपका संगीतज्ञ बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे वायलिन वादक हो गए। आपके जो जो बड़े आपके संगीतज्ञ होते हैं उनमें इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, चाहे आपके वायलिन वादक हो गए आपके और आपके गिटार वादक हो गए। जो इस प्रकार जो संगीत देने का काम करते हैं उस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे संगीतज्ञ बुद्धि कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट बुद्धि पे। नेक्स्ट बुद्धि है बुद्धि नंबर 6, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। देखो ये आप इस बात का ध्यान रखना, अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। अंतर व्यक्ति का मतलब होता है आपने स्वयं के द्वारा होता है अंतरा व्यक्तिक, अंतरा और अंतः। अंतः का बात मतलब होता है हिंदी में कि दूसरों के, अगर आप दूसरों के व्यक्ति की बात, अलग अलग व्यक्ति की बात करेंगे तो आप अंतः व्यक्ति की बात करेंगे, और आपने स्वयं के बारे में बात करेंगे तो आप अंतरा व्यक्तिगत की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो अंतरा व्यक्ति का मतलब स्वयं का प्रकार है। इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानने के लिए होता है। कि जो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका आत्मबोध क्या है, पहचान क्या है, स्वयं की जो भावना कौशल है उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। और मैं आपको जब आपको क्वेश्चन सीरीज से लगवाऊंगा वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन कर आप ये पढ़ेंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को पूरी जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका 7, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों के लिए किया जाता है। कि जो अंतरा व्यक्तिक होता है मतलब जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो आपके बड़े बड़े आपके एनजीओ चलाते हैं, वो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें अंतः व्यक्तिगत बुद्धि होती है। उसी के साथ साथ जैसे डॉक्टर होते हैं जो दूसरों के व्यवहार को जानते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की उनका जो प्रकार की जो कठिनाई है वो क्या है, उस प्रकार को वो जानते हैं। उसी के आधार पर डॉक्टर होते हैं, उन्हें दवाई देते हैं, उन्हें देखते हैं उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। तो जो आपकी अंतः व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आइए, और एक मैं बता देता हूँ, ये जो हार्वर्ड गार्डनर ने पहले अपने 7 प्रमुख आपके बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, 7 प्रकार की बुद्धियों को बताया था। उसके बाद उन्होंने और जोड़े, फिर 2005 आपके 2000 में आपका नवा पॉइंट जोड़ा। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि इस ईयर में कौन सा जोड़ा, इस ईयर में कौन सा जोड़ा। बस जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट, बस आप कंटेंट पर ध्यान दें। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए केवल वही पढ़ें, क्योंकि जो आपका साइकोलॉजी है आपका बहुत ज़्यादा आपका वाइड सिलेबस भी है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक रटने पे लगे पड़े हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये किस सिद्धांत किसने दिया, आपका एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक किसने दिया, त्रिकारक किसने दिया आपका आपका और उसके साथ साथ आपका 5 कारक किसने सिद्धांत दिया। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सीटेट दे रहे हैं। तो अगर आप स्टेट टीटी दे रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप सीटेट नहीं दे रहे, आप आप स्टेट लेवल टीटी नहीं दे रहे हैं, केवल आप सीटेट दे रहे हैं, तो आपको केवल कंटेंट पे ध्यान देना है।
आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो सीटेट है आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है ये जानता है, ना कि आपने कितना रटा है ये नहीं जानना चाहता सीटेट। तो आपको केवल लॉजिकल फैक्ट पे ध्यान रखना है, और केवल जो कंटेंट है जो आपको थोड़े से पढ़ने हैं वो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो आपका ऐसा नहीं है मैं सारा का सारा आपको पूरी की पूरा किताब यहाँ पे पढ़ा दूँ। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसी को पढ़ें। उसी के साथ साथ मेरी वीडियो के साथ साथ आपके पास किताब है तो उस चीज़ को दोबारा आप किताब से पढ़ें। तो बस आपको ओनली सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। मैंने केवल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ा और मेरे 29 नंबर आए। तो आपको भी केवल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, ऐसा नहीं आपने पूरी किताब रट डाली और आपके नंबर आ रहे हैं आपके 20 से 22 नंबर, तो आपका कोई चित्त नहीं रह जाता, आपको एक अच्छी तैयारी नहीं। इसे हार्ड वर्क बोल सकते हैं, मगर जो मैं कराऊंगा आपको स्मार्ट वर्क कराऊंगा। कब एक कम समय में कम तैयारी में और कैसे अच्छे नंबर मान लाने होते हैं इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट आपकी बुद्धि पे। नेक्स्ट बुद्धि है आठवां, ये आपका बाद में जोड़ा गया है, नैतिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का जो संबंध होता है वो आपके वनस्पति जगत से, पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्राणी समूह से और सौंदर्य को परखने के इत्यादि में होता है। ऐसे व्यक्ति जो आपके वन प्रेमी होते हैं, आपके नेचुरल लवर होते हैं, तो इस प्रकार के जो ऐसे व्यक्तियों में आपकी प्राकृतिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। वो आपके जो आपके पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत है, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनसे अधिक प्रेम करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसमें प्राकृतिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे लास्ट है हमारा 9। ये हमारा लास्ट जो 9 प्रकार की बुद्धि थी उन्होंने दिया था, तो ये आपकी लास्ट है। इस बुद्धि के अंदर मनुष्य छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व ही के इत्यादि के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि जो ब्रह्मांड बना है वो कैसे बना है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो एक तरह से बात करो कि आपकी जो आपके अलौकिक आपका संसार है उसमें जाने की वो बात करता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। आइए एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपकी 9 के 9 बुद्धि किस प्रकार की होती है ये सूक्ष्मता से। सबसे पहली होती है आपकी भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा का ज्ञान होता है। दूसरा तार्किक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि, जिसमें आपकी गणितीय योग्यता होती है। फिर आपकी चौथा है आपका तीसरा है स्थानिक बुद्धि, जिसमें कि आपके स्थान की आपकी बुद्धि की आवश्यकता होती है। फिर शारीरिक बुद्धि, जिसमें शरीर की बुद्धि होती है, जैसे व्यायाम वगैरह करते हैं। फिर संगीतक बुद्धि, जिसमें कि आपके जो संगीत वाले होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपका वायलिन वादक हो गया, गिटार वादक हो गया। फिर होता है अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं की जो योग्यताएं हैं उन पर ध्यान देता है। फिर आता है सातवां आपका अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, जिसमें व्यक्ति दूसरों की योग्यताओं, दूसरे की जो परेशानियां हैं उन्हें और समाज की जो प्रॉब्लम रिलेटिव है उनसे वो उनकी इस प्रकार की बुद्धि होती है। आठवां है नैतिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि, जिसमें प्राकृतिक प्रेम होता है, उस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि आती है। फिर आपका 9th है अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें कि आपका मैं क्या हूँ, क्या और जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इस प्रकार की बुद्धि आती है। आइए आप चलते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिसंबर 2019 के पेपर फर्स्ट में आया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि, पहला है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। दूसरा, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तीसरा, बुद्धि को मानविक परीक्षण के प्रयोग से सटीक मापों निर्धारित किया जा सकता है। और चौथा है बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक ही विशेषक है। सब लोग एक कारक तो नहीं है, आपको बताइए। मैं आपने अभी आपको इस पॉइंट में पढ़ाया है, इस टॉपिक में पढ़ाया है कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आया था दिसंबर 2019 के पेपर सेकंड में। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? आपके गणितीय तार्किक बुद्धि की बात करी गई है। तो इसमें किस तरह के होते हैं? पहला होता है पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दूसरा, ध्वनि और ताल। तीसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश की सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। चौथा है संगीतज्ञ अभिव्यक्ति के आवाज की सुर, ताल और सौंदर्यपूर्ण के बचेंगे। आपके गणितीय बुद्धि की बात करिए ऐसी जिसमें आपको प्रश्नों को हल करने की, आपको पैटर्न को खोजने की आवश्यकता होती है, तो पहला पॉइंट ही बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें ध्वनि वाली ध्वनि ताल में तो आपका
ये नहीं होगा। दृश्य में स्थानिक वाली अलग होती है, संगीतक अलग होती है, मैंने आपको पढ़ाई दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका आया था जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। दूसरा, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहारों में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। चौथा है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा संपूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपका स्मरण तो आपका निगेटिव होता है, ठीक है, और आपका अनुवांशिक रूप से भी नहीं हो सकता, तो ये वाला आपका गलत है। बुद्धि अपसारी नहीं, आप अभिसारी नहीं, आपका अपसारी सोचने की क्षमता है, योग्यता है, तो ये भी आपका गलत होगा। बुद्धि परिणाम के रूप अपेक्षाकृत स्थायी नहीं होता है, बुद्धि आपकी परिवर्तनशील होती है, तो ये भी आपका गलत है। और चौथा ऑप्शन कहता है बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा संपूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक मैं और बता देता हूँ, बुद्धि बहुआयामी है, मैं ये तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उसके साथ साथ एक इसमें एक दूसरा क्वेश्चन का भी है ध्यान रखना कि इसमें कभी कभी ये भी दे देता है सीधे कि बुद्धि एक ऐसी व्यक्ति है जिसे संपूर्ण रूप से आपका परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल है। आप बुद्धि परीक्षणों से संपूर्ण रूप से इसे जान नहीं सकते, मतलब इसका आप मापन नहीं कर सकते बुद्धि का, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस बात का ध्यान रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका जो आपका क्वेश्चन आया था जुलाई 2019 के पेपर सेकंड में आया था। इस चीज से मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप क्या समझ रहे हैं कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो कोई सा भी ईयर हो, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके जो पहले आपके 3 क्वेश्चन P1 की बात करूँ, P1 और P2 की, तो देखिए जीन प्याजे के इधर 3 क्वेश्चन, इधर 2 क्वेश्चन, फिर आपके है कोलवर्ग का एक क्वेश्चन, फिर है वाइगोत्स की एक क्वेश्चन, फिर आपके क्या गार्डनर एक क्वेश्चन। अगर आप ये देखें तो 6 क्वेश्चन हो गए, मैं आपको ये सीरीज करा चुका हूँ, और इधर देखें तो आप 5 क्वेश्चन हो गए। तो आपकी अभी तक केवल कितनी वीडियो हुई है? 1 2 3 चौथी, ये चौथी वीडियो है, तो आपको 11 नंबर का मैं आपको करा चुका हूँ। अगर हर पेपर के लिए, इसके लिए 6 नंबर का, उसके लिए आपको 5 नंबर का। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, यही फॉर्मेट होता है, आपको केवल पैटर्न को पकड़ने की आवश्यकता है, और मैं पैटर्न के बेस पर ही पढ़ाऊंगा आपको, तो केवल सिलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से युक्त एक व्यक्ति के बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला, विशेषता दूसरों की मनोदशा की बात की गई है, तो अंतःव्यक्तिक होगा, ठीक है। स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय से उचित तरीकों से पता लगाने एवं प्रत्यय करने की योग्यता होती है, प्रकृतिवादी नहीं होती है। अंतराव्यक्तिक अगर स्वयं की बात करता तो अंतराव्यक्तिक आता, तो यह भी गलत है। अंतःव्यक्तिक, हाँ, दूसरों की बात की गई है, जो उस तरह की जो बुद्धि होती है वो अंतर्व्यक्तिक होती है, और नैदानिक बुद्धि तो कुछ थी ही नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दूसरों की मनोदशा स्वयं, तो ये क्या है, स्वभाव और प्रेरणा को पता लगाना अंतर्व्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आपका क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 के पेपर फर्स्ट में। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दूसरा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। दूसरा, प्रभावी अध्ययन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। और तीसरा, बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बता ही सकता हूँ जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है ये फरवरी 2018 के पेपर फर्स्ट में आया था। दिसंबर 2019 के पेपर सेकंड का मुझे सोल्यूशन, आप क्वेश्चन पेपर नहीं मिला इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आया था, हर बार आता है, इस बात का ध्यान रखना। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। पहला है, बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, इधर अंतःअवस्था दी गई है। आपका संगीतज्ञ बुद्धि किस प्रकार की होती है? संगीतक मैं आपको पहले ही इसमें पढ़ा चुका हूँ कि आपके जो वायलिन वादक होते हैं वो आपको संगीतक बुद्धि होती है। फिर भाषिक बुद्धि किसमें होती है? जो आपके कवि होते हैं। फिर अंतःव्यक्तिक बुद्धि किसमें होती है? चिकित्सक में होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। स्थानिक बुद्धि किसमें होती है? आपकी मूर्तिकार में होती है। तो आप देख लीजिए कहला कौन सा सही है, इसमें आप कूट देख लेते हैं। पहले का चौथा इसमें नहीं है आपका,
ये गलत हो गया, ये गलत है। पहले का चौथा ही है, ठीक है। दूसरे का दूसरा दोनों में है। फिर तीसरे का पहला, तीसरे का पहला केवल तीसरे ऑप्शन में है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और मैं आपको ये पूरा बता ही चुका हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। ये क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से लिया गया है, बट ये सीटेट का, ये आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये सीटेट के क्वेश्चनों में आपको पेपर में मिलेगा। मैं भूल गया हूँ कौन सी ईयर में है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आपका भाषा के बुद्धि का प्रकार बताया, आपके अंतरा व्यक्तिगत कौशल भी बताए, अंतर व्यक्तिगत और अंतरा व्यक्तिगत बताए। केवल सृजनात्मकता की बात नहीं करी गई है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और आप ये ध्यान रखना, सृजनात्मक आपका पॉजिटिव वर्ड हो सकता है मगर हर जगह काम नहीं करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गार्डनर के 9 अभिव्यक्तियों का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी योग्यता, बिल्कुल है। भावात्मक नहीं है आपका। अंतरा व्यक्तिगत योग्यता बिल्कुल है। भाषात्मक योग्यता बिल्कुल सही है, नहीं पूछा था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। विद्यार्थियों के अनुभव कौशलों पर, दूसरा सामान्य बुद्धि पर, तीसरा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, और तीसरा प्रत्येक व्यक्ति की विक्षण योग्यताओं को। मैं आपको 3 पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं, जो सेम टू सेम आपका ये स्टेटमेंट है। आपका तीसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है आपका, वो बिल्कुल यही है कि प्रत्येक व्यक्तियों में विक्षण योग्यताएं होती हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संबंध में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अंतर व्यक्तिगत, भाषिक, गतिक और अंतः व्यक्तिगत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एयरफोर्स पायलट होते हैं वो गतिक की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।